क्या कोई ऐसा प्यार हो सकता है जो भाषा का मोहताज न हो? एक ऐसा प्रेम जहां शब्दों की जगह सिर्फ आंखें बोलती हों, जहां दिल की धड़कनों की लय ही संवाद हो। गहरे जंगलों के बीच जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती हैं, वहां एक विशाल रहस्यमयी गोरिल्ला रहता था। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी जिसे किसी ने कभी नहीं सुना। लेकिन एक दिन शहर से आई एक सुंदर युवती की वजह से इस कहानी का नया अध्याय लिखा गया। पर क्या यह मुलाकात एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगी या फिर यह एक दर्दनाक विदाई की शुरुआत होगी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां प्रेम की परिभाषा ही बदल जाती है। आर्या एक स्वतंत्र और जिज्ञासु युवती जो दुनिया को अपनी नजरों से देखना चाहती थी। वह शहर की चकाचौंध से ऊब चुकी थी। उसे असली खूबसूरती की तलाश थी, प्रकृति की, जंगलों की, उन रहस्यों की जो इंसानों की पहुंच से दूर थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वह एक अनजान जंगल की यात्रा करेगी। उसकी यह यात्रा रोमांच से भरी होगी, यह उसने सोचा भी नहीं था। वह अकेली थी, लेकिन उसके पास था एक कैमरा, एक डायरी और एक अनकही बेचैनी। जंगल के घने रास्तों से गुजरते हुए वह पेड़ों को छूती, पत्तों की सरसराहट को महसूस करती, जैसे जंगल उससे बातें कर रहा हो। पर उसे क्या पता था कि वह किसी की नजरों में आ चुकी थी। शाम होने को थी। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिपने लगा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से दो चमकती आंखें उसे घूरने लगी। आर्या की सांसें तेज हो गईं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई इंसान नहीं था, वह एक विशाल गोरिल्ला था। आर्या ने सुना था कि गोरिल्ला शक्तिशाली होते हैं, लेकिन शांत भी। पर क्या यह गोरिल्ला उसे नुकसान पहुंचाएगा? वह कांपते हुए पीछे हटी, लेकिन गोरिल्ला ने कोई हरकत नहीं की। वह बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वह आर्या को बरसों से जानता हो। उसकी भारी सांसें, उसकी गहरी काली आंखें और उसकी चुप्पी आर्या की जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। वह धीरे धीरे ठहर गई और गोरिल्ला को देखने लगी। दोनों की नजरें मिलीं और कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही कभी होता है। एक अनकहा रिश्ता बन गया। समय बीतने लगा। आर्या को महसूस हुआ कि यह गोरिल्ला खतरनाक नहीं था। रात को जब ठंडी हवा चलती, गोरिल्ला उसके पास बैठा रहता, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। वह फल लाकर उसे देता, और जब आर्या थक कर किसी पेड़ के नीचे बैठती तो गोरिल्ला पास बैठकर बस उसे देखता रहता। आर्या उससे बातें करने लगी। भले ही वह उसे समझ नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों से ऐसा लगता जैसे वह हर शब्द सुन रहा हो। आर्या अब जंगल में अकेली नहीं थी। उसे अब डर नहीं लगता था। पर एक दिन उसने गोरिल्ला की आंखों में अजीब सा दर्द देखा। गहरा रहस्य, अतीत की परछाइयां। गोरिल्ला के शरीर पर कई पुराने घाव थे, खासकर उसकी पीठ पर। आर्या सोचने लगी, क्या यह गोरिल्ला कभी इंसानों के बीच रहा था? उसने अपने कैमरे से गोरिल्ला की तस्वीर ली और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। कुछ दिनों बाद एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। यह कोई साधारण गोरिल्ला नहीं था। यह वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा था। इसे बरसों पहले जंगल में छोड़ दिया गया था ताकि यह अपनी प्राकृतिक दुनिया में जीवित रह सके। लेकिन क्या इंसानों ने उसे छोड़कर सही किया था? क्या वह कभी इंसानों का हिस्सा था? और क्या उसने कभी इंसानों से प्यार पाया था? एक दिन हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से जंगल गूंज उठा। वैज्ञानिक इसे वापस ले जाने आए थे। गोरिल्ला ने आर्या की ओर देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाओगी? आर्या की आंखें छलक पड़ी। वह दौड़कर उसके पास गई और पहली बार उसे गले लगाया। गोरिल्ला भी उसके गले लग गया। यह पहली बार था जब उसने इंसानी छुअन को प्यार से महसूस किया था। वैज्ञानिकों ने समझाया कि गोरिल्ला को जंगल में ही रहना चाहिए। आर्या ने वादा किया कि वह हर महीने उससे मिलने आएगी। आज भी जब जंगल में हवा चलती है तो कहा जाता है कि एक युवती वहां आती है, एक विशाल गोरिल्ला से मिलती है, उससे बातें करती है, और जब दोनों की हंसी गूंजती है तो पूरा जंगल उन्हें सुनता है। ये कहानी सिर्फ इंसान और जानवर की दोस्ती की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो शब्दों से परे होता है। क्या सच में प्रेम केवल इंसानों तक सीमित है, या फिर यह उन रिश्तों में भी हो सकता है
जहां भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या इंसानों और जानवरों के बीच भी सच्चा प्यार हो सकता है? हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रकृति से प्यार करें और उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि शायद किसी जंगल में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो